मेरी स्टेट जल रही है। ये कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। ये सीन यूक्रेन और रसिया की नहीं है जहां बाढ़ चल रही है, यह है हमारा भारत का मणिपुर। 50,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 50 दिनों से राज्य के अंदर कर्फ्यू है और इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। वायलेंस को रोकने के लगभग 40,000 सुरक्षा बलों को मणिपुर के सड़कों पर उतारा गया। भारत को ऐसा जलता देख हम सभी को बुरा लगता है, लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये वायलेंस हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इस वायलेंस को जल्द से जल्द रोकना पूरे भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मणिपुर इज बर्निंग। Violence in Manipur. मेरा कहना है कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार? आखिरकार मणिपुर में लगभग 50 दिनों से हिंसा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए हमें मणिपुर के ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। यह है मणिपुर, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में से एक स्टेट जिसकी सीमा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफ़ी डाइवर्ट है। मणिपुर की 90% भूमि पर्वतीय है और 10% घाटी की है। जो मणिपुर का 90% हिल्स एरिया है, इसमें नागा और कुकी लोग रहते हैं। यह जो जनजाति है मणिपुर के 90% हिल्स एरिया में रहती है और इनकी कुल आबादी 35% है। इसमें अधिकांश क्रिश्चियन है। नागा और कुकी केवल 2 ट्राइब्स ही नहीं है, इसमें कई ट्राइब्स है, कई रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है, कई अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है। दूसरी 65% पॉपुलेशन है मैथीस की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम शामिल है। ये जो 65% पॉपुलेशन है मैथीस की, वह मणिपुर के 10% ज़मीन पर रहती है। तो एक तरफ है हिल्स के लोग जैसे नागास और कोकीस जो 90% ज़मीन पर रहते हैं, और दूसरी तरफ है बेली के लोग जो कि मैथीस है और जो 10% ज़मीन पर रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से इन दोनों ग्रुपों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये सभी ग्रुप अपने अपने लिए डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं गवर्नमेंट के रूल और एक्ट, और इस टेंशन का परिणाम होता है वायलेंस जो अभी मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर में लगभग पिछले 50 दिनों से 2 समुदायों के बीच खूनी खेल चल रहा है। कुकीस और मैथई दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इस खूनी लड़ाई में तमाम हथियार शामिल हैं। लेकिन मणिपुर में ऐसी स्थिति आई क्यों, इसके पीछे मणिपुर सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट के कुछ फैसले हैं। आइए देखते हैं इन्हें सिलसिलेवार। 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैथई समुदाय को वह एसटी की कैटेगरी में जोड़ने पर विचार करें, क्योंकि मैथई समुदाय की वह लंबे समय से चली आ रही मांग थी। Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in Scheduled Tribes list. मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार ने नशे पर कार्रवाई करने की मांग की, अफीम के बागानों को नष्ट किया जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार ने आरोप लगाया कि शरणार्थी मणिपुर के जंगलों में गलत तरीके से आकर रह रहे हैं, सर्वे किया जाए, जंगलों से कुकी समुदाय के लोगों को बेदखल किया गया। इसके साथ ही बीरेंद्र सिंह की सरकार ने एनआरसी की मांग छेड़ दी। फरवरी में राज्य सरकार ने चुराचंदपुर जिले के गांवों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लोगों को घर से बेदखल कर दिया। क्यों? वनों के संरक्षण का हवाला देकर। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी सूचना के उनके घरों को तोड़ दिया। बीजेपी सरकार की सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने भी इसका विरोध किया। कुकी समुदाय के लोगों ने कहा बीजेपी सरकार का यह फैसला पूरे आदिवासी समुदाय के खिलाफ है। इसी वजह से मार्च में ट्राइबल्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करी। Massive protest in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation and resettlement. सरकार ने कहा यह प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सजेस्ट किया कि वह मैती समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करे। इन सभी बातों से कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग बहुत नाराज हुए। 28 अप्रैल को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। प्रोटेस्टर्स ने एक दिन पहले ही जिम में आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया और लोगों से कहा गया कि प्रोटेस्ट ना करें, ग्रुपों में इकट्ठा ना हो। मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। As things stand, curfew has been imposed in 8 districts of the northeastern state. 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च ऑर्गेनाइज्ड की। क्यों? मणिपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। इस रैली में लगभग 60,000 लोग शामिल हुए। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई कि मैती कम्युनिटी के लोगों ने एक आदिवासी कम्युनिटी के घर में आग लगा दी। तो उन्होंने गुस्से में आकर आसपास के मैती कम्युनिटी के घरों में आग लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैतीस और ट्राइबल्स के बीच विवाद होना शुरू हो गया।
धीरे धीरे वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गया। टीवी न्यूज़ चैनलों में तस्वीर दिखाई जाने लगी कैसे ट्राइबल्स और मेथीज दोनों एक दूसरे के घर जला रहे हैं। इसी की वजह से इंडियन आर्मी बुलाई गई स्टेट में आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। The state government has issued a shoot at sight order in extreme cases to contain the spiraling situation. इंटरनेट बंद कर दिया गया। 17 जून 2023 तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लगभग 50,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दुकानें जलाई गई, चर्च जलाए गए, घर जलाए गए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लगभग 40,000 पुलिस और आर्मी को सड़कों पर उतारा गया हिंसा को रोकने के लिए। अभी हमने देखा मणिपुर में हो क्या रहा है। अब हम जानते हैं मणिपुर में मैथी कम्युनिटी के लोग अपने आप को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में क्यों जुड़वाने की मांग कर रहे हैं। वह क्यों चाहते हैं कि राज्य की 65% आबादी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जोड़ा जाए। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा और जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट की मांग हो रही है क्या इससे ही पूरी हिंसा हो रही है। आइए देखते हैं। दरअसल स्थानीय राजस्व कानूनों के अनुसार मैतेई लोग पहाड़ों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन बाहरी लोग इम्फाल में ज़मीन खरीद सकते हैं। मैतेई की जनसंख्या बड़ी है, उन्हें डर है कि आने वाले समय में उन्हें एक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में उनके पास रहने के लिए और फैलने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। मैतेई कम्युनिटी के लोगों के द्वारा आर्गुमेंट दिया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जब 1949 में जब मणिपुर को भारत में विलय किया जा रहा था तो उससे पहले मैतेई कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसे बाद में SC और OBC में जोड़ा गया। मैतेई लोग कहते हैं कि कुकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि नेचुरली होना संभव नहीं। ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, विशेषकर पड़ोसी देश म्यांमार से आ रहे हैं और अवैध तरीके से पहाड़ियों पर बस रहे हैं। इनका कहना है कि नागा और कुकी की वजह से मणिपुर के हिल्स एरिया में अफीम जैसे नशीले पदार्थों की खेती की जाती है, जिसकी वजह से मणिपुर में ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। मैतेई कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वह अपने पास रखो, लेकिन हमें रहने के लिए ज़मीन दे दो। Quotas and other reservation. You keep that reservation quota with you. Yeah? We just give us the land to stay. I'm asking again, हम इधर से जाएं तो कहाँ जाएं? चलिए अब आर्गुमेंट की दूसरी साइड को जानते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से नागा और कुकी नहीं चाहते हैं कि मैतेई को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये ट्राइब से कहते हैं मैतेई ऑलरेडी मेजोरिटी में है पॉपुलेशन के हिसाब से और राज्य की राजनीति में भी इनका वर्चस्व है। मणिपुर में 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतीस कम्युनिटी से आते हैं और 20 विधायक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। इनका कहना है कि ST का दर्जा मिलने पर नागा और कुकी की नौकरियां कम हो जाएगी और ये पहाड़ियों पर ज़मीन हासिल कर लेंगे और आदिवासियों को बाहर निकाल देंगे। ट्राइबल लोग कहते हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैतेई कम्युनिटी के कुछ लीडर्स उन्हें रेफ्यूजीज कहकर पुकारते हैं। कुकी समुदाय के लोग कहते हैं हम मणिपुर के हिल्स एरिया में सदियों से रह रहे, हम फिर यहाँ के रेफ्यूजी शरणार्थी कैसे हुए। और यह एक और उदाहरण देते हैं डिस्क्रिमिनेशन का। यह मैथिलियन भाषा बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और मैथिली कम्युनिटी से यूज़ करती है। 1979 में इस भाषा को मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, पर ऐसा नहीं है इस भाषा को केवल मैथिली लोग ही बोलते हैं, कई ट्राइबल लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह इस भाषा की बंगाली स्क्रिप्ट की वजह से इसे लिख और पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए 1980 में जब मणिपुर की सरकार ने इस भाषा को कंपलसरी बना दिया क्लास 10 तक, तो इससे ट्राइबल लोग खुश नहीं थे। इन्हीं उदाहरणों की वजह से वे मानते हैं कि मैतेई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के अनुसार और राजस्व कानूनों के अनुसार कोई भी गैर आदिवासी क्षेत्र की ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने कुछ आदिवासी क्षेत्रों की ज़मीन खरीद ली है और वहाँ पर रह रहे हैं। But then today we have so many Meiteis living in Chochampul because they may be indigenous to the soil, or rather through cooperative societies or some other for welfare of the society they can purchase land as per the law. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की आलोचना करी जो कि मैतेई को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश करता है। Supreme Court has pulled up the Manipur High Court for its recent judgment which had called for the inclusion of the Meitei community in the scheduled tribe list. 30 मई को गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और दोनों समुदाय के लोगों से बात करी और शांति स्थापित करने की अपील करी। गृह मंत्री को दौरे को लगभग आधे महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों वायलेंस रोकने में असफल नजर आ रही है। अभी रिसेंटली केंद्रीय विदेश मंत्री RK रंजन सिंह के घर में प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और इससे पहले महिला मंत्री के घर को भी जला दिया गया था। 14 जून को 9 लोगों की और मौत हो गई और लगभग 10 लोग घायल हो गए। 20 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। वायलेंस के इतने दिनों के बाद भी मणिपुर के भाजपा विधायक आज भी उम्मीद से भरे हुए हैं। Burning of Manipuri houses. We are trying to save Manipur as a whole. This is just misunderstanding between hill and plain brothers. So
We are trying to solve it softly. We cannot do it in a very hard way. That's why it is taking time. It will be controlled. ना कुछ इतने दिनों से होने के बावजूद भी सरकार अभी भी कह रही है कि सरकार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन ये वायलेंस कैसे खत्म होगा? क्या अमित शाह का वादा और अपील कुछ काम कर पाएंगे या कुछ अलग से जरूरी कदम अब उठाना पड़ेगा? पहले ये जानते हैं कुकी समुदाय क्या चाहता है। More than 250 churches are burned. More than 1,500 villages have been burned, and more than 4,000 houses are burned. So with this atrocity, I don't think we are in a position to live together with the Métis anymore, because the cut is too much now. It's too deep. Obviously, the Métis communities, they kill us, they hated us, and before this crisis exists, they call us, foreigners, immigrants, poppy cultivators, all these names, So the communal war was started by them only, telling us that the Kukis are refugees in Manipur. As of now, yes, considering the situation here, total separation from Manipur is the only solution. मैतेई समुदाय भी डिमांड से लेस है। एनआरसी लगाना, उग्रवादियों को आतंकी घोषित करना, मणिपुर से कुकी समुदाय के लोगों को बेदखल करना जैसी मांगे सुनाई देती है। To identify the immigrants especially from Myanmar. We want NRC so that we can identify this unlawful immigrants especially from Myanmar. हाँ, हम बर्मा बाहर का ही है। हाँ, बाहर से भाग के आए हैं। जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है, और वो सब मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है। जितना भी कुकी है, हाँ, सब बसाया, और बाहर का भी जितना है, इन लोग का फैमिली है और फिर बाहर का आ गया और सब बसाया, और अभी उन लोग अपना कुकी लैंड मांग रहे हैं। लेकिन ये हमारा मणिपुर है और कुकी का नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बनेगी। ये सब हमारे मणिपुर का ही है और हमारा मैतेई का ही रहेगा ये मणिपुर। और ये जितना भी पब्लिक है मणिपुर में, हमारा अपील ये है कि सरकार जल्द से जल्द कुकी लोग को उन लोग को सब भगा दीजिए मणिपुर से। मणिपुर मैतेई का ही है, सब मिलिटेंट्स है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक आरामदेह और कर्फ्यू मुक्त मणिपुर के लिए। जिंदा रहने के लिए बंदूक वाले लोगों की कारस्तानी आम जनता को झेलनी पड़ रही है। हर एक मणिपुरी को डर है, वह है मौत का। यह है मणिपुर की सच्चाई। प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री अब नहीं बोले तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों पर इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। धन्यवाद।